चलिए तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा समझते हैं। लिखा हुआ है शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन आर एंड रिलेशन आपको दिया हुआ है कि ए इज लेसर देन इक्वल्स टू बी होगा। आपको दिखाना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। एक एक करके बड़ी डिटेल में सारी चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में और ये क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पर हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। समझते हैं, देखिएगा ज़रा उसने क्या बोला। उसने कहा ये जो आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा रिलेशन वो सबसे पहले आर में डिफाइन है। आर में डिफाइन होने का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। आर में डिफाइन होने का मतलब है रियल नंबर का क्रॉस रियल नंबर के साथ कराया होगा, इसका एक सबसेट निकाल दिया होगा जिसको रिलेशन क्या बोल दिया आर। और इस रिलेशन के अंदर केवल और केवल वो एलिमेंट है जिसमें पहला एलिमेंट जो पहला एलिमेंट देकर रखेगा वो दूसरे के या तो बराबर हो या फिर क्या रहा हो छोटा। हमें दिखाना है कि वो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। अब साफ सी बात है, ये देखो रियल नंबर के सेट की क्रॉसिंग हुई है मतलब इसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट आएंगे, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ही इस काम को बनाना पड़ेगा। करते शुरू काम देखिएगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का काम शुरू करेंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पर एलिमेंट आपको लगता है ना लिमिटेड आ रहे हैं तो आप इसको कोशिश करा करो कि सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो पहले, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर किया था। हमने क्या किया था इसमें पहले क्वेश्चन में, थर्ड वाले में हमने पहले क्वेश्चन में इस पूरे के पूरे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, उसके बाद बहुत ईजी काम हो गया था। पर यहाँ पर एलिमेंट जो है ना वो अनलिमिटेड आएंगे। अब अनलिमिटेड एलिमेंट आएंगे तो साफ सी बात है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो मुश्किल है, तो डायरेक्ट ही करेंगे। चलते रिफ्लेक्सिव के बाद जो काम बनेगा अपन लोगों का वो सिमेट्रिक का काम है और सिमेट्रिक के बाद जो काम बनेगा वो ट्रांजिटिव का। इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रियल नंबर का क्रॉस रियल के साथ हुआ है, उसका एक सबसेट निकाला हुआ है रिलेशन आर और इस रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट है जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की या तो बराबर होगा या छोटा होगा। करते तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले आपको पता ही है कोई भी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में आ जाए। समझ आ गई। चलो तो मैंने लेट कर लिया, कोई भी हाफ ले लिया, मान लेता हूँ हाफ आपको पता है रियल नंबर है। अगर हाफ कॉमा हाफ आपका रिलेशन आर में आ गया तो काम पूरा हो गया। अब आप खुद बताओ रिलेशन क्या है। रिलेशन ऐसा है कि जो पहला एलिमेंट है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू हो दूसरे एलिमेंट के और दूसरा भी क्या है हमारा हाफ ही है। अब आप खुद सोचो कोई भी एलिमेंट या तो खुद के बराबर ही होगा, छोटा तो हो नहीं पाएगा, और उसने भी ये कहा था या तो छोटा दिखा दो या बराबर दिखा दो, तो हाफ हाफ के बराबर तो होगा ही होगा। इसका मतलब साफ है जो रिलेशन आर दिया हुआ था वो क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्या एक हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। पहली बात आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो 1 ले लो, 1,1 लेते तो आपको दिखाना पड़ता कि 1 लेसर देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये बात भी सही है क्योंकि 1 हमेशा 1 के तो बराबर रहेगा ही रहेगा। तो मेरा मानने बात समझ आई। अब सिमेट्रिक पर आओ। सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में आ रहा है तब आपको ये दिखाना है कि बी कॉमा ए टाइप का रिलेशन में आ रहा हो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर सिमेट्रिक है। मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ इस चैप्टर के बारे में, आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। करते हैं तो लो भाई, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे कोई भी एलिमेंट मान लिया 1 है और बी को मान लिया 2 है। अब ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट अगर आर में आ रहा है तब आपको दिखाना है बी कॉमा ए टाइप का आर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक करते हैं। तो लो भाई 1,2 चेक करो क्या आर में आएगा, तो आप कहोगे सर 1 फिर इसका लेसर देन इक्वल्स टू उसके बाद 2। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि 2,1 भी आर में आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया तो सिमेट्रिक है, नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं है। करो तो 2,1 बोलने का मतलब है 2, उसके बाद कौन सा साइन है लेसर देन इक्वल्स टू और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 1। अब आप बताओ क्या 2 हमारा 1 के बराबर होगा? नहीं। क्या 2 हमारा 1 से छोटा होगा? नहीं। तो ये बात तो ठीक नहीं है। अगर बात ठीक नहीं है इसका मतलब है 2,1 टाइप का एलिमेंट रिलेशन में नहीं आएगा। आई थिंक इतनी बातें समझ आई होगी। तो अब चलते ज़रा ट्रांजिटिव की तरफ। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का काम हो गया, अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये बोलता है कि अगर आपका ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में आ रहा है साथ ही साथ बी कॉमा सी टाइप का भी रिलेशन में आ रहा है तब आपको ये दिखाना है कि ए कॉमा सी टाइप का रिलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपका पूरा का पूरा कंडीशन है। तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। कोई भी 3 एलिमेंट ले लो और उसके बाद चेक करो बात सही है या गलत है। करो तो लेट कर लिया मैंने, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी का वैल्यू यहाँ पर 2 है और सी का वैल्यू यहाँ पर 3 है। सबसे पहले चेक करेंगे ए कॉमा बी, उसके बाद चेक करेंगे बी कॉमा सी और उसके बाद चेक करेंगे ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करो तो ए का काम यहाँ 1 ने किया, बी का काम यहाँ 2 ने किया। ये बात तो ठीक है बिल्कुल, 1 तो 2 से छोटा ही होगा। यहाँ पर चेक करोगे तो ए का काम 2 ने करा, बी का काम 3 ने करा। ये बात भी ठीक है। हमें दिखाना है एक का रिलेशन 3 के साथ,
तो चेक करो क्या एक का रिलेशन 3 के साथ आ रहा है। ये दोनों तो रिलेशन आर में आ रहे हैं, अभी आपने चेक करे। ये भी अगर रिलेशन आर में आ गया तो बस फिर से ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या बोलता है कि पहला एलिमेंट लेस देन इक्वल टू होना चाहिए दूसरे के। अब आप देख कर बताओ क्या 1 3 से छोटा होता है? हाँ होता है। होता है तो ये बात ठीक है। अगर बात ठीक है इसका मतलब 1,3 टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में आ जाएगा। मतलब a, b भी आ रहा है, b, c भी आ रहा है, और हमने चेक करा तो a, c भी r में आ रहा है। इसका मतलब है रिलेशन r क्या रहा होगा हमारा? ट्रांजिटिव रहा होगा। तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ आई होगी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट सिमेट्रिक होने वाला नहीं है।